द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द लाइबिलिटी क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो अगर हम बात करें लाइबिलिटी क्लॉज की, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो लाइबिलिटी क्लॉज है ये डिफाइन करता है कि उनके मेंबर्स की लाइबिलिटी का एक्सटेंड क्या है। मींस अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो उस केस में जो मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है वो जितना भी अमाउंट अनपेड है उनके शेयर्स पे, सिर्फ उनकी लाइबिलिटी उतनी ही बनती है। ठीक है, सो इट डिफाइंस द extent of liability of members, extent of liability of members in case of company limited by shares. In case of company limited by shares, the members liability is limited to the extent of the members liability is limited to the extent of unpaid share, unpaid amount on the share. अब जैसे कि मान लो कि अगर मेरे शेयर की वैल्यू सपोज एक मिस्टर ए है, उन्होंने कंपनी ए बी सी लिमिटेड में उन्होंने 10 शेयर्स परचेज किए फॉर रुपीज एट द रुपीज 10, राइट। तो उनका टोटल अमाउंट कितना हुआ, जस्ट अ सेकेंड। मिस्टर ए ने कंपनी ए बी सी लिमिटेड में 10 शेयर्स परचेज किए एट द रेट ऑफ रुपीज 10, उनका टोटल अमाउंट कितना हुआ, रुपीज 100। अगर मान लो कि उन्होंने सिर्फ इन 10 शेयर्स पे रुपीज 8 के हिसाब से पे किया है, तो उन्होंने पे किया कितना, 8 10 80 रुपीज। तो उनकी लाइबिलिटी कितनी बनेगी, उन्होंने 100 उनको पे करने थे और 80 उन्होंने पे कर दिया है, तो उनका अनपेड अमाउंट कितना हुआ, 100 माइनस 80 दैट इज 20 रुपीज। यानी कि इनकी जो लाइबिलिटी होगी वो सिर्फ और सिर्फ आपकी 20 रुपीज की बनेगी, राइट। तो यहाँ पे इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स जो भी आपके मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है वो आपकी जितना भी अमाउंट उनके शेयर्स पे अनपेड है सिर्फ उनकी लाइबिलिटी उतनी एक्सटेंड तक की होती है। ये आपका डिफाइन करता है लाइबिलिटी क्लॉज। ठीक है।